स्वागत है आपका आपके अपने चैनल देसी धमाका में सीरियल कुमकुम भाग्य में। अब यहाँ पर प्रार्थना ने शिवांश को फाइनली डिवोर्स दे दिया है और शिवांश ने प्रार्थना की खुशी के लिए उन पेपर्स पर साइन भी कर दिए हैं। अब यहाँ पर प्रार्थना के जाने का समय हो चुका है, पर लेकिन यहाँ पर शिवांश अपनी आंखों के सामने प्रार्थना को अपने से दूर जाते हुए नहीं देख सकता, इसीलिए उसने अपने आप को एक रूम में लॉक कर लिया है और वो अपने आप से बहुत गुस्सा है कि आखिर उसके होते हुए उसकी बीवी उससे अलग क्यों रहेगी। आखिर उसने उन पेपर्स पर साइन क्यों करे। पर लेकिन यहाँ पर प्रार्थना ने फैसला कर लिया है कि वो अब अपनी नई जिंदगी शुरू करेगी। वो ये शहर छोड़कर चली जाएगी और अपना कहीं नया घर बसाएगी और शिवांश को कभी भी अपना चेहरा तक नहीं दिखाएगी कि उसे बस शिवांश की सेफ्टी चाहिए। अब यहाँ पर प्रार्थना बस स्टैंड पर पहुंच चुकी है और अपनी बस का इंतजार कर रही होती है। पर लेकिन यहाँ पर शिवांश को समझ आ चुका है कि वह प्रार्थना के बिना एक पल भी नहीं रह सकता। इसलिए सब चीज़ों को भुलाकर उन पेपर्स को एक तरफ रख कर शिवांश प्रार्थना को लेने पहुंच चुका है बस स्टैंड पर। अब यहाँ पर लाख ढूंढने के बावजूद भी तो उसे प्रार्थना बस स्टैंड पर नहीं मिलती। लेकिन यहाँ पर प्रार्थना की बस आ चुकी है और प्रार्थना जैसे ही अपने बस में बैठने वाली होती है तो शिवांश उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे बस से उतार लेता है और हाथ जोड़कर उससे माफी मांगता है और उसके साथ रहने की भीख मांगता है। यहाँ पर शिवांश की आंखों में आंसू होते हैं और शिवांश कहता है कि प्रार्थना, मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि मैं जीऊं या फिर मरूं, पर लेकिन मुझे तुम्हारे साथ रहना है। मुझे कोई मतलब नहीं है कि अगर तुम्हारे साथ रहने से जिंदगी में कुछ आज आती है या मुझे परेशानी फेस करनी पड़ती है तो वो सब चीजें हम दोनों साथ मिलकर देख लेंगे। पर लेकिन अब मैं तुमसे एक पल के लिए भी अलग नहीं रह सकता। प्रार्थना, तुम ये चाहती हो ना कि मैं खुश रहूं, तो मेरी खुशी तुमसे है। अगर तुम मेरे साथ रहोगी तो मैं खुश रहूंगा, वरना मैं तो जीते जी मर जाऊंगा। अगर तुम आप मुझे छोड़कर चली नहीं तो मैं हमेशा हमेशा के लिए बर्बाद हो जाऊंगा। तुम मुझे वो दुख देकर जाओगी जिससे मैं कभी भी उभर नहीं पाऊंगा। अब यहाँ पर प्रार्थना ये बात सुनकर एक बहुत बड़े धर्म संकट में है कि वो शिवांश की सेफ्टी के लिए उससे दूर जाए या फिर शिवांश की खुशियों के लिए उनके साथ रहे। पर लेकिन अब यहाँ पर बुआ माँ सोनालिका और रौनक पहुंच चुके हैं और ये सब चीजें देखकर उनकी तो आंखें फटी की फटी रह चुकी हैं। और पायल फाइनली अब बहुत ज्यादा खुश है क्योंकि शिवांश और प्रार्थना एक रहेंगे तो जब ही उसे रौनक मिलेगा। पर लेकिन दोस्तों, क्या यहाँ पर सच बाहर आ पाएगा कि ये सब चीजें बुआ माँ ने करी थी और बुआ माँ के कहने के बाद ही प्रार्थना घर छोड़कर जाने वाली थी? आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और चैनल को अब तक नहीं किया सब्सक्राइब तो कर लीजिए। धन्यवाद।